हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इम्यूनोलॉजी पोर्शन का एंटीबॉडी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे। ठीक है, क्या होता है एंटीबॉडी। उसके बाद इसका टाइप्स देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी ऑफ टाइप। ठीक है, कौन कौन सी एंटीबॉडी कितने परसेंट में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम हर एक एंटीबॉडी का स्पेसिफिकेशन देखेंगे। फिर और लास्ट में हम लोग इसका ट्रिक देखेंगे कि कैसे एंटीबॉडी को याद किया जा सकता है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर हम लोग एंटीबॉडीज़ की बात करें तो ये बेसिकली क्या होती हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, ये प्रोटीन्स क्लास की फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और अगर बात करें ये वर्क क्या करती हैं। ठीक है, तब जब हमारी बॉडी में दोस्तों क्या होता है, जब हमारी बॉडी में मान लो एक कोई मैन है। ठीक है, मान लो एक कोई मैन है। ठीक है, जब कोई एंटीजन क्या करता है, इसकी बॉडी में क्या करता है, इंटर करने की कोशिश करता है। ठीक है, इंटर करता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम में क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। वो क्या करती हैं, इस एंटीजन को क्या करती हैं, किल करने का काम करती हैं। क्या करती हैं, किल करने का काम करती हैं। तो उन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडीज दो टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज दो टाइप की हो सकती हैं। एक कैसी हो सकती हैं, इन्नेट हो सकती हैं। ठीक है, सेकंड अगर बात करें तो एक्वायर्ड हो सकती हैं। ठीक है, इन्नेट वाली एंटीबॉडीज कौन है, जो हमारे पास जन्मजात प्रेजेंट है। ठीक है, और एक्वायर्ड कौन है, जो जन्म के बाद जैसे कोई एंटीजन आया उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, उसके बाद जो उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड एंटीबॉडी। ठीक है, और उस टाइम पर एक्वायर्ड एंटीबॉडीज जो बनती हैं, ऐसी इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और जो जन्मजात हमारे पास इम्यूनिटी होती है, यानी पहले से जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इम्यूनिटी के लिए, ऐसी इम्यूनोलॉजी क्या हम लोग बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ तो एक अलग डिस्कशन हो गया। ठीक है, इसे हम किसी दूसरी वीडियो में क्या करेंगे, डील करेंगे। अभी हम लोग एंटीबॉडी उसके टाइप देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी कितने परसेंट में प्रेजेंट रहती है, इस बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग एंटीबॉडी फोकस करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इम्यूनिटी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग एंटीबॉडीज़ की बात करें तो एंटीबॉडीज़ क्या है, बेसिकली प्रोटीन्स हैं। ठीक है, उसमें भी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। कैसी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे इरेज कर लेते हैं। अभी हम, ठीक है दोस्तों, कैसी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी होती हैं, तो दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन वो होती हैं। ठीक है, अगर ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें, ऐसी प्रोटीन्स, ठीक है, ऐसी प्रोटीन्स जिस पे क्या लगा हो, ग्लाइकॉन। ग्लाइकॉन का क्या मतलब होता है, शुगर पोर्शन। ठीक है, जिससे क्या हो, शुगर पोर्शन अटैच्ड रहता है, उन ऐसी प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। तो अगर शुगर मोइटी किसी प्रोटीन्स में एडेड है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज हमारी होती हैं इम्यूनोलॉजी में, वो किस क्लास में आती हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन क्लास में आती हैं। प्रोटीन वो भी ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो दे पार्टिसिपेट इन इम्यून सिस्टम। ठीक, ये इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, और एक नाम क्या देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन को हम लोग शॉर्ट में इसे और भी क्या बोलते हैं, आईजी। ठीक है, आईजी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी इसका यूज लास्ट में आने वाला है। ठीक है, जब हम लोग ट्रिक याद करेंगे या इसके टाइप देखेंगे इम्यूनो एंटीबॉडीज़ के, तब हम लोग देखेंगे कि आईजी लगा के इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल। टेक्नोलॉजी में अगर बात करें दोस्तों, तो एक होती है बी सेल, एक होती है टी सेल। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, बी सेल से फार्म होती हैं। कौन सी सेल से, बी सेल्स फार्म होती हैं। वो भी कौन सी, एक्टिवेटेड बी सेल्स है। ठीक है, ये जब एक्टिवेटेड हो जाती हैं तब प्रोड्यूस करती हैं, और उन्हें एक्टिवेटेड बी सेल्स को क्या बोलते हैं, हम लोग प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। जो एक्टिवेटेड बी सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल्स, उनसे ये प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो क्या है, ईच एंटीबॉडी इज वाई शेप्ड। ठीक है, कैसी होती है, वाई शेप्ड की होती है। ईच एंटीबॉडी इज वाई शेप्ड।
एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है, वाई शेप्ड होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर। ईच एंटीबॉडी इज वाई शेप, ठीक है। एंड टेट्रामर, ठीक है, कैसा टेट्रामर, टेट्रामर क्यों, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, कितना, एंड कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, ज्वाइंट टुगेदर बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो क्या है 1 पॉलीपेप्टाइड 2 3 एंड 4, और ये ऐसे भी कैटेगराइज रहता है, ठीक है। तो ये क्या है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखें क्या है, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स अबाउट 450, क्या है 440 एमिनो एसिड, एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स अबाउट 220 एमिनो एसिड लॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों चेन्स हैं ये क्या है, हैवी चेन्स हैं, 440 के लगभग कितना होता है इसमें एमिनो एसिड का ये मिलके बना होता है प्रोटीन, ठीक है। ये वाला भी कितना होगा 440 एमिनो एसिड, ठीक है। अब ये जो लाइट चेन्स हैं ये वाले, इनकी अगर बात करें तो क्या है 220 एमिनो एसिड की, दोनों अलग अलग, ठीक है, ये भी 220 का और ये भी 220 का, ठीक है, ये लाइट चेन्स हो गए। अब जो एंटीजन होता है दोस्तों, रुको इसे हम इरेज कर देते हैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये वाला चीज़। ओके, तो जो एंटीजन होता है दोस्तों वो कहाँ बाइंड करता है, यहाँ पे बाइंड करता है, इसलिए इस पार्ट को एंटीजन एंटीबॉडी क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, क्या बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे जाके एंटीजन बाइंड करता है, ठीक है, ओके। और ये अभी हमने क्या देखा था कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसे हमने नहीं देखा। तो ये जो जैसे हैवी चेन से लाइट चेन्स जो हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से, हैवी चेन से भी डाइसल्फाइड दो सल्फाइड इसमें होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एंटीबॉडी कितने टाइप होते हैं, ठीक है, उसका क्लास देखेंगे, ठीक है, कंपोजिशन, फंक्शन एंड लोकेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका क्लास कितने टाइप का है, उसके बाद कंपोजिशन, फंक्शन एंड लोकेशन देखेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट अपना क्लास देखें, जो हमारा फर्स्ट क्लास है वो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी का है, ठीक है, यानी एंटीबॉडी जी है। ये इसका परसेंटेज कितना होता है, ये हाईएस्ट परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कितना 75 to 80%, ठीक है, 75 to 80%। अब इसके कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, मोनोमर होता है, ठीक है। मोनोमर मीन्स ये सिर्फ वाई शेप्ड का ऐसा एक ही स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे अलग अलग ढेर सारे पाए जाएंगे, ठीक है। अगर डाइमर की बात करें, मान लो ये मोनोमर हो गया, तो अगर डाइमर की बात करें दोस्तों, तो डाइमर वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा पाया जाएगा, ठीक है, ऐसा। और मान लीजिए एक एंटीबॉडी इधर भी है, ठीक है, ऐसा कुछ, और ये एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है, और जो जहाँ जुड़े रहते हैं उसके क्या बोलते हैं, जे चेन बोलते हैं। तो अगर हम लोग एंटीबॉडी टाइप की बात करें तो कितने टाइप का होता है, ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्लास देखेंगे, फिर उसके बाद कंपोजिशन देखेंगे, फंक्शन इसका देखेंगे, और लोकेशन देखेंगे, कहाँ कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले अपना जो हमारा सबसे पहली एंटीबॉडी है क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे एंटीबॉडी जी, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये कितने परसेंटेज में प्रेजेंट रहती है, 75 to 80% में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और ये कैसा रहता है, मोनोमर, ठीक है, ये सिंगल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ऐसा है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर अलग अलग प्रेजेंट रहता है वाई शेप का, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, मोनोमर। उसके बाद ये मैटरनल एंटीबॉडी, कैसा है, मैटरनल है, ठीक है। और ये क्या करता है, कैन पास फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है, ये कैसे पास करता सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में पास हो सकता है, ठीक है, ऐसी एंटीबॉडी है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। अब ये हम लोग देखें, ये लोकेशन अगर इसका देखें, लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये कैसा है, मेन एंटीबॉडी है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मेन एंटीबॉडी है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू मदर टू फीटस पास हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट एंटीबॉडी की बात है, हमारा सेकेंड जो एंटीबॉडी है, जो सेकेंड एंटीबॉडी क्लास है वो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, ठीक है। और ये कैसा रहता है, ये डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यानी दो एंटीबॉडी हैं,
ठीक है, ऐसे, तो ये क्या करेंगी, ऐसे जुड़ी रहेंगी, किससे, जे चेन से। तो ये हमेशा 2 एंटीबॉडी एक साथ रहती हैं जे चेन से अटैच्ड होकर, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डाइमर, ठीक है। ये डाइमर फॉर्म में रहती है एंटीबॉडी ए, और इनका परसेंटेज कितना होता है, 10 to 15%, ठीक है। ये 10 to 15% के अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। अगर इसका फंक्शन देखें तो ये क्या होता है, सलाइवा में पाया जा सकता है, और कहाँ पाया जा सकता है, टीयर में पाया जा सकता है, और कहाँ पाया जा सकता है, मिल्क में, ठीक है। वो भी मेनली हम लोग देखें तो जो कोलोस्ट्रम वाला मिल्क होता है, ऐसा मिल्क जो क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, निकलता है, ऐसे मिल्क में क्या होता है, ये एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए, ठीक है। और ये क्या है, मेन एंटीबॉडी इन सिक्रीशन, ठीक है। ये नेक्स्ट जो हमारी एंटीबॉडी है वो है कौन सी दोस्तों, IgM, ठीक है। ये इसका परसेंटेज कितना होता है, ये 5% के कंपोजिशन में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और एक ऐसी एंटीबॉडी है, ये पेंटामर फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, यानी ये 5 के अटैचमेंट में रहती है, यानी 5 एंटीबॉडी क्या करती हैं, पेंटामर फॉर्म करके रहती हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है प्राइमरी रिस्पॉन्स को, ये क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और एक ऐसी एंटीबॉडी है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी इन सर्कुलेशन, ठीक है। जो IgG हम लोग देखे थे वो क्या था, मेन एंटीबॉडी था सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। और जो IgM है वो क्या है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, ठीक है। अगर लार्जेस्ट की बात करें तो एंटीबॉडी क्या है, IgM है, ठीक है। और सिक्रीशन वाली बात करें तो IgA क्या है, मेन एंटीबॉडी है, ठीक है। सब में आपको डिफरेंस थोड़ा जानना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट एंटीबॉडी है वो क्या है, IgE। कौन सी एंटीबॉडी है, IgE, ठीक है। अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो ये लेस देन 1% में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कौन से फॉर्म में, मोनोमर फॉर्म में। और ये एलर्जिक रिएक्शन में क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ऑल ओवर द लोवेस्ट क्या है, सबसे कम फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लगभग ये 0.01% प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कितना, 0.01%। और ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये बेसोफिल सेल या मास्ट सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है। आज अब जो हमारा नेक्स्ट एंटीबॉडी वो क्या है, IgD, ठीक है। IgD ये भी क्या होता है, मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट मैचुरेशन। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं उनके मैचुरेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और क्या होता है, ये लोवेस्ट है इन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम से कितनी, 3 एंटीबॉडी क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। पहली क्या है, IgG, ठीक है, ये है, ठीक है। और ये क्या है, मेन एंटीबॉडी है सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। सेकंड जो हमारा एंटीबॉडी वो क्या है, IgA। और ये क्या है, नहीं सॉरी दोस्तों, तो क्या है, सेकंड जो हमारा एंटीबॉडी वो क्या है, IgM, ठीक है। ये क्या है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है इन सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी D, ठीक है। ये क्या है, लोवेस्ट इन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये क्या है, लोवेस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रिक क्या है, जिसे हम लोग याद कर सकें कौन सी एंटीबॉडी कितने परसेंट में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रिक की बात करें तो ट्रिक कुछ ऐसा है, मान लो कि ये A1 है, A1 बंदा है, इसका नाम A1 है, ठीक है। ये क्या है, A2 है। A1 A2 से क्या मांग रहा है, जैम, क्या मांग रहा है, जैम, बोल रहा है जैम दे, ठीक है। क्या बोल रहा है, जैम दे। मान लो घर में जैम रखा था, A1 A2 से क्या मांग रहा है, जैम दे, ठीक है। अब ये इसी सीक्वेंस में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी। जैसे जैम से क्या है, एंटीबॉडी IgG क्या है, 80% के लगभग में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, A है, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या है, A, एंटीबॉडी कितना होता है, 10 to 15% प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब अगर M की बात करें, एंटीबॉडी M, ठीक है। तो M क्या है, IgM, ये 10% लगभग प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दे, ठीक है, जैम दे। अब दे में देखें तो क्या है, एंटीबॉडी D आ रहा है, ठीक है, एंटीबॉडी D आ रहा है, ठीक। ये कितना होता है, लगभग 0.5%, यानी 0.5% ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है, पूरी एंटीबॉडी का, ठीक है। अब लास्ट में क्या आ रहा है, एंटीबॉडी E, ठीक है। दे में क्या आ रहा है, एंटीबॉडी E, तो ये कितना होता है, लगभग 0.01% प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कितना, 0.01%। अब दोस्तों यहाँ तक तो आप देख लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कवर करेंगे। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपके क्या करता है, पेपर में आ सकता है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके टाइप कितने हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पढ़ेंगे।